मुझे कोई पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है या यीशु मसीह क्या करता है, कोई लेना देना नहीं था। जैसे आज देखते हो आजकल के आप लड़कों को, यूथ को, आई थिंक मैं उस टाइम 11वीं क्लास में था। परमेश्वर की दया से मैं सीबीएसई में स्टडी कर रहा था, तो बहुत सी घर में प्रॉब्लम चल रही थी। तो मेरी सिस्टर और मेरी मदर चर्च जाती थी। मैं बिहार से हूँ, तो हिंदी भी आता है। अभी मैं पंजाब में भी मेरा घर है, तो पंजाबी प्रभु ने सिखा दिया। हालेलुया, बोलिए ऊंची आवाज में हालेलुया। तो जब मेरी मम्मी मेरी सिस्टर चर्च जाती थी, तो वो जैसे आज आपके कितने बच्चे हैं, जब आप उनको बोलते बाबू चर्च चलो, लेकिन वो आते नहीं, वैसे मेरी फैमिली मुझे बोलती थी कि बेटा तू चर्च चल। मैं कहा मैं क्या करना चल, मुझे नहीं, मैं दोस्तों के साथ बाइक से घूमने जाना, अपना स्कूल का से आजकल के यूथ हैं, बाइक से घूमने जाना, गलत कामों में रहना, नशों में रहना, फालतू चीज़ों में रहना। लेकिन मैं अपनी फैमिली के सामने बहुत अच्छा था, क्योंकि प्रभु की दया मेरे ऊपर थी। मैं कभी भी गलत कामों में ज़्यादा डीप नहीं जा पाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बाद में करते थे, झगड़ा पहले करते थे, लेकिन मैं उनको समझाता था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं भी उनके साथ उन्हीं संगति में था। ना तो इस दुनिया में मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता था कि कोई यीशु मसीह नाम भी है इस दुनिया में। हालेलुया। लेकिन जब पहली बार मैं गया, क्योंकि जब मेरी मदर चर्च जाती थी, मेरी सिस्टर चर्च जाती थी, तो बाइक से उन्हें लाने जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं बाइक से लाने गया उनको। ध्यान से समझना बच्चे लोग, जो लोग अभी 15 साल के, 16 साल के, उस टाइम मैं 11वीं क्लास में था। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, अपना स्कूल भी पढ़ाई करता था, दोस्तों के साथ घूमता भी था, गलत भी काम करता था, और अपना लाइफ में भी चल रहा था। तो मैं पहली बार जब गया, तो ऐसी ही एक छोटी सी कलीसिया थी, और वहाँ पे वर्शिप हो रहा था, आराधना हो रही थी। तो जब मैं गया, तो वहाँ पे मीटिंग ख़त्म नहीं हुआ था, मीटिंग ख़त्म होने वाला था। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा बैठ जाइए। तो मैं कहा चलो बैठ जाते, हो सकता है प्रभु ने उस दिन मुझे बुलाया, और इसलिए मैं बैठ गया, नहीं तो मैं कभी चर्च के अंदर नहीं जाता था। तो मैं बैठ गया। जो पास्टर जी थे वहाँ के बिहार में, उनकी बेटी वर्शिप कर रही थी। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, वर्शिप ने मुझे बहुत टच किया। कि जब मैं अपने घर में था, तो मैं जो पूजा पाठ होता है उन चीज़ों में था, भक्ति वगैरह करना, मैं IAS बनना चाहता था। लेकिन जब मैं पहली बार चर्च में गया, वहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 लाख लोग थे। आज आप लोग वर्शिप कर रहे हो, आपको नहीं पता यीशु मसीह यहाँ पे आपके लिए बैठा हुआ है। हालेलुया। जब वर्शिप करते हैं ना, तो शैतान से लड़ाई करते हैं। उस टाइम मुझे पता नहीं था, और वर्शिप ने मुझे खींचा। जब मैं वर्शिप सुना, यार ये क्या चीज़ है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। दुनिया में मैंने डीजे पे बहुत सॉन्ग डांस किया है, डीजे हो गया, और ये बहुत सी चीज़ जो आजकल लड़के करते हैं। मैं फुल वर्ल्डली, जो दुनियादारी जो होता है, उस तरह का लड़का था। बाइक से घूमना, जो मेरे परिवार के लोग होते थे, उसमें बहुत सारे गैंगस्टर भी थे। लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं गया, लेकिन चाहता तो मैं बहुत डीपली जा सकता था। जो मेरे जो कास्ट वगैरह होते हैं, उसमें सारे वैसे लोग थे जो झगड़े करने वाले लोग थे। वो बोलते थे मेरा नाम राहुल है, राहुल कोई दिक्कत होगा बस बुला देना। बिहार में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे सर्किल चलता है लड़कों का। पता नहीं यहाँ कैसा माहौल है, अलग अलग सर्किल। इधर इस मोहल्ले का झगड़ा हुआ, तो उस मोहल्ले के लड़के आके झगड़ा करेंगे। मारा पीटी बहुत होता है, लड़कियों के चक्कर में गोली मार देते हैं, ये सब बहुत कुछ था। तो मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्तों को, जिन्हें मैं जानता था, लड़कियों के चक्कर में मरते हुए देखा था। किसी ने गोली मार दी, नशा, ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम चर्च गया, तो मुझे फील हुआ कि मैं कोई ऐसा जगह आ गया हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया, और उस वर्शिप ने मुझे टच किया। जब वर्शिप ने मुझे टच किया, तो अब पास्टर तो बोलते ही हैं, क्योंकि पास्टर क्या होते हैं, पास्टर आपके पिता की तरह होते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने उस गंदगी के जीवन को छोड़कर पास्टर बने हैं, तो उनको लगता है कि ये लड़का भी बच जाए। तो पास्टर ने मुझे बोला आप भी चर्च आया करो। तो उस वर्शिप के कारण मैं मना नहीं कर पाया। मैंने बोला ठीक है पास्टर जी, मैं आऊँगा। उसके बाद मैं चर्च जाने लगा, ऐसे चर्च जाने लगा, और परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा। मुझे कोई पता नहीं था कि मैं एक दिन पास्टर बन जाऊंगा। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरेगा, परमेश्वर मुझे नशों से आज़ाद कर देगा, बीमारियों से आज़ाद कर देगा। मुझे हमेशा इतने बड़े बड़े घाव हो जाते थे। मुझे जो मेरा ब्लड था वो मीठा था, तो मुझे हमेशा घाव हो जाता। जब भी मुझे एग्ज़ाम होना या कुछ करने जाना, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाना और मैं बीमार पड़ जाना। ये चीज़ें मेरे जीवन में रुकावटें चल रही थी, और मैं चाहता था कि मैं बड़े काम करूँ अपने लाइफ में।
आज आप में से कितने भी यूथ लोग हैं, सबको लगता होगा कि मैं बड़े काम करूं। जो बहनें हैं उनको लगता होगा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करूं। तो मैं भी चाहता था। मेरे 2 दोस्त थे, हम लोग 3 दोस्त थे। तो जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग बोलते थे कि जब हम लोग बड़े होंगे ना तो हम लोग बड़ा काम करेंगे, ऐसा हम लोग बोलते थे। कौन सा बड़ा काम करेंगे हमें पता नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मैं जाना तो मुझे समझ में आया यही वो रास्ता है जहाँ पे मैं बड़ा काम कर सकता हूँ। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर ने मुझे अपनी ओर खींचा। तो हो सकता है कि आज आप एक छोटे से झुंड में आए हो, लेकिन हो सकता है आप में प्रॉफिट बैठा हो, पास्टर बैठा हो, एक बड़ा बिजनेसमैन बैठा हो, आपको नहीं पता। आपका बच्चा अगर चर्च आया है तो परमेश्वर उसको चुन लेगा अपनी महिमा के लिए। इसी तरह प्रभु ने मुझे चुन लिया, और मुझे ना तो पवित्र आत्मा के बारे में पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई लेना देना नहीं था यीशु मसीह से। मैं अपने लाइफ में बिजी था। उसी तरह से जब मैं एक बार यूथ मीटिंग में गया तो परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। जब मैं यूथ मीटिंग में गया, वहां पे पास्टर प्रचार कर रहे थे कि जिस तरह से पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, आज इस हॉल में आग उतरेगा। मैं जैसे लड़के हैं आजकल के दुनिया के लड़के कैसे होते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान अपने बालों पे होगा, कपड़े पे होगा। वैसे मैं भी था। पहले बाल सेट कर लिए मैंने, कपड़े नए नए ले लिए, प्रेयर वगैरह कुछ नहीं करता था मैं। बस मैं वहाँ पे गया और बैठा, और जब मैं बैठा, जब वहाँ पे प्रेयर स्टार्ट हुई, जब वर्शिप स्टार्ट हुई, तो मैं ऐसा पवित्र आत्मा से भरा वहाँ पे कि लगभग 1 घंटा मेरी आंखें नहीं खुली। ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मेरी माँ सालों से गुम हो गई थी और आज मुझे मेरी माँ मिल चुकी है। ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा था, और मैं आँख खोलना चाह रहा हूँ बट मेरी आंखें नहीं खुल रही है। मैं करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आया। और मैं अंदर से सोच रहा हूँ, प्रभु ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं इमोशनल नहीं था। मैं कभी भी, कितना भी घर में प्रॉब्लम आ जाए, मैं रोता नहीं था। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए मैं कभी नहीं रोता था। लेकिन उस दिन मेरी आंखें बंद हुई और आंखों से बस आंसू आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मुझे समझ आ ही नहीं रहा हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया था जब पूजा पाठ करने वाले फैमिली थी। मेरे नाना जी 4-4 घंटे पूजा पाठ करते थे। मैं नाना को देखता था पूजा करते हुए। मैं उस फैमिली से आया था। तो जब मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया पवित्र आत्मा का, तो मुझे समझ गया ये होली स्पिरिट कौन है। जब मैं पूछने लगा, अपने सिस्टर मेरी बाइबल कॉलेज कर रही थी और वहाँ पे पास्टर लोग, तो मैं पूछा ये कौन है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया ये परमेश्वर का आत्मा है जो तुम्हें छुआ है आज। हालेलुया। और वो दिन था, और उस दिन बुलाया गया, वहाँ पे क्रॉस था, उस दिन बोला गया कौन अपने जीवन को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना चाहता है। मतलब कि कौन अपने लाइफ को परमेश्वर को देना चाहता है। परमेश्वर को देने का मतलब है कि अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना। परमेश्वर को अपना जीवन देने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ दुनियादारी छोड़ दो, नो। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा। कि मैंने डिसीजन लिया, और बोला, उन्होंने बोला कि जो यूथ मीटिंग था, अपना लाइफ प्रभु को देना चाहते हैं वो अपने पुलपिट पे आ जाए, और उन्होंने बोला कि क्रूज को पकड़ लें। तो मैंने क्रूज को टच किया। अब वो दिन था, उसके बाद मैं प्रभु के पीछे चलता गया, और धीरे धीरे परमेश्वर मेरे अंदर से नशों को ख़त्म किया, मेरे अंदर से व्यभिचार को ख़त्म किया, मेरे अंदर से झूठ को ख़त्म किया, कर्जे को ख़त्म किया। मेरे घर से, मेरा घर लोन पे था, परमेश्वर ने हमारा नया घर पंजाब में दिया, जलंधर में। और परमेश्वर ने मेरे फादर को हील किया, उन्हें पथरी हो गया था। मेरे सिस्टर सालों से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उनके ब्रेस्ट में रसौली थी, उन्हें आज़ाद किया। इस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करता गया। और एक मैं छोटी सी उसमें गवाही ऐड करूँगा। मैं जब स्टडी कर रहा था, आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ाया। तो उस टाइम मैं प्रभु में जब आ गया, तो परमेश्वर ने आत्मा से भरा, तो मैं लोगों के लिए प्रेयर करना शुरू कर दिया। कोई भी बोलता था कि मेरे लिए प्रेयर कीजिए, तो मैं प्रेयर करता था घर में। तो उस टाइम मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत थी। मैं कहा मैं क्या करूँ प्रभु। तो किसी को किडनी का प्रॉब्लम था, तो मेरी मम्मी बोली देखो ना, एक मामा है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, चलो वहाँ उनके यहाँ प्रेयर कर दो। मैं कहा चलो प्रेयर करता हूँ। और मैं वहाँ प्रेयर करने गया, और जितना मुझे पैसे की ज़रूरत थी मेरे असाइनमेंट के लिए स्कूल में, उतना ही उन्होंने मुझे ऑफरिंग दिया, जो कि मैं ऑफरिंग लेता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे कि नहीं ले लो। मैं फास्टर नहीं था उस टाइम, मैं नॉर्मली एक लड़का था छोटा सा, और नया प्रभु में था। और मैंने प्रेयर किया, उन्होंने मुझे ऑफरिंग दी, तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि वाह प्रभु यीशु मसीह तो बहुत अच्छे हैं, प्रभु तो इंतजाम नहीं करते पैसे का। तो मुझे मज़ा आ गया।
इस तरह से छोटी छोटी गवाही से प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाने लगा। जिस तरह से दाऊद को परमेश्वर ने पहले शेर मरवाया, भालू मरवाया, फिर गोलियत को मरवाया, फिर राजा बना दिया उसको, वैसे ही परमेश्वर छोटे छोटे मिरेकल मेरे लाइफ में करने लगा। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये कर। परमेश्वर ने मेरे जो घाव थे, एक बार मैं हॉकी खेलने गया था, मैं नेशनल केंद्रीय विद्यालय से, तो नेशनल का टाइम आ गया खेलने के लिए और मेरा घाव उस टाइम भी था। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे जाना है खेलने, लेकिन डॉक्टर बोले कि आप खेलोगे अगर तो प्रॉब्लम होगी, और ऑपरेशन मेरा होने वाला था। मैं डॉक्टर के पास चला गया, लेकिन मैं अंदर से पूरा रो रहा था, प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, क्योंकि कुछ दिन बाद नेशनल था और मुझे खेलने जाना था। 2-3 दिन का वो मीटिंग था और मैंने पूरा प्रैक्टिस किया था, लेकिन शैतान अटैक करता था उस स्किन की प्रॉब्लम के जरिए। तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैं खेलने जाना चाहता हूँ नेशनल में, बीमार नहीं रहना चाहता। मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर अपना ऑपरेशन करने के लिए रेडी भी था। पता नहीं मेरा मन क्या, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। मैं उस डॉक्टर के यहाँ से चला गया और दूसरे डॉक्टर के गया, जिस डॉक्टर दूसरे के यहाँ मैं गया, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ पेन की, आप 3 दिन के बाद ऑपरेशन करवा लेना, अभी आप जाके गेम खेल सकते हो। तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मैं जाके वो फिर नेशनल गेम खेला और जीत के हम लोग आए, और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद पूरी तरह से मुझे प्रभु ने, आज मुझे लगता है 2-3 साल हो गया, मुझे कभी दोबारा वो घाव नहीं हुआ, स्किन प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर मुझे विश्वास में बढ़ाता गया और धीरे धीरे मैंने सुना कि परमेश्वर में गाली नहीं दिया था, तो मेरे सारे दोस्त गाली देने वाले थे। गाली से ही मैं स्टार्ट करते, मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया, देखो भाई अगर मेरे साथ रहना है तो गाली नहीं देना। तो मेरे दोस्त मेरी बात सुनते थे, हंसी मजाक नहीं सुनते थे, लेकिन मेरी बात सुनते थे। तो वो मेरे सामने गाली नहीं देते थे, लेकिन मेरे बाद में जो करते थे, धीरे धीरे परमेश्वर ने उन दोस्तों को साइड करते गया और मेरे लाइफ में वो दोस्त आते गए जो प्रार्थना करने वाले थे। इस तरह से परमेश्वर में मैं बढ़ता गया और धीरे धीरे परमेश्वर मुझे पंजाब लेकर आया। पंजाब में मैं आया, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर आया और परमेश्वर के दास को मैं देखा, तो परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने दास से तुझे मसा करूँगा। और जब मैं पहली बार चर्च गया था तो वहाँ पे मुझे यूथ ने काउंसलिंग किया था कि आप चर्च आइए, तो मैंने उनको एक बात बोला था कि देखो मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर मैं पाप करूँगा तो मैं अच्छे से करूँगा, अगर मुझे दुनियादारी में रहना तो मैं खुल के रहूँगा, लेकिन अगर मैं प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, अगर परमेश्वर का मुझे टेस्ट लग गया तो मैं नॉर्मली मैं बिलीवर बन के नहीं रहूँगा, मुझसे फॉर्मेलिटी वाला जीवन नहीं जिया जाएगा। अगर मुझे पता है कि इस सब्जी को खाने से मैं हेल्दी रहूँगा, बीमार नहीं पड़ूंगा, तो मैं उस सब्जी को साल में एक बार थोड़ी खाऊंगा, मैं उसको बार बार खाऊंगा। वही मैंने उनको बोला कि अगर मैं परमेश्वर के साथ जीवन जीऊँगा तो मैं पूरा फोकस के साथ जीऊँगा, मैं फॉर्मेलिटी नहीं निभाऊंगा कि कभी चर्च चले गए, कभी आ गया, कभी प्रेयर कर लिया, कभी जॉब की ओर ध्यान, कभी नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसने मेरे लिए जान दिया है तो मैं उसके लिए दौड़ूंगा, चलूंगा नहीं उसके पीछे। और वो यूथ जो मुझे काउंसलिंग कर रहे थे आज जॉब को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज मुझे प्रभु ने पास्टर बना दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मेलिटी नहीं निभाई। हाँ मैं पाप में था, लेकिन जब प्रभु ने, मेरा टाइम आया, प्रभु ने मुझे चुन लिया, मुझे टच किया प्रभु ने, उसके बाद मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। पाप से लड़ता रहा, घंटों प्रेयर करने नहीं आता था, वर्शिप करते रहना। जब घर में शादी वगैरह होना तो मम्मी लोग को बोलना मैं नहीं जाऊँगा शादी में। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में चलता था, अच्छा मम्मी लोग शादी में जा रही है, अब मैं वर्शिप लगा के 4 घंटा वर्शिप करूँगा, क्योंकि मैं वर्शिप का दीवाना हो गया था और उस वर्शिप ने मुझे आत्मा से भरता गया और आज मुझे प्रभु ने पास्टर बनाया। तो ये मेरी गवाही है। तो इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। जस्ट मैं अभी बाइबल कॉलेज पूरा किया हूँ और अभी मैंने सेवा स्टार्ट की है। तो परमेश्वर इस गवाही से आप सभी को ब्लेस करें।